जाना लड़का चालू करो। ये तसनगी की रवायत हमी से है साहब, हमारे ताबे में दरिया है और हम ही प्यासे भी। आज हम बात कर रहे हैं चकममहा और सुतिया के रास्ते और उनके घर की बात। 200 साल से अधिक यहाँ निवास कर रहे हमारे भाई बंधुओं को वन विभाग ने 1985 में नोटिस दिया और नोटिस देके अब बेदखल करने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। आज उसी मामलात में हम आए हैं ममहा में और सुतिया के निवासियों से संपर्क करने की क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है और क्या वन विभाग की समस्या है और उन लोगों ने क्यों इनको परेशान किया और उन्होंने क्या क्या गवाही दी अदालत में और गांव के नागरिकों का क्या कहना है और वो लोग इस मामले को दो टूक शब्दों में ख़त्म करना चाहते हैं। चचा बताइए कि क्या मामला है पूरा। बोल हो गए। अरे मामला क्या है, वन विभाग बटाउट है, हमारे नाम दर्ज है। अच्छा और तो तुम लोग छोड़ो, तुम लोग फालतू आके बस गए हो आगे। अच्छा तो आप बता रहे थे कि वन विभाग तो कह रहा है कि आप लोग एक बारगी 1985 में आके बस गए। हाँ, वो लोग कह रहे हैं। अच्छा, ये गवाही दी है उन लोगों ने, ये गवाही दी है उनका। मगर उन्हीं का अधिकारी कर्मचारी तो ये बता रहा है कि 200 साल से आप लोग निवास कर रहे हो। नायब तहसीलदार, हाँ भाई, वो तो राजस्व विभाग तो कह रहा है। राजस्व विभाग भी कह रहा है कि आप 200 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं। एडीएम प्रशासन द्वारा जांच हुई है। जांच हुई है और उन्होंने बताया कि 200 साल से आप लोग यहाँ निवास कर रहे हो। जी हाँ, लिख के दिए हैं कि 200 साल से ये लोग निवास कर रहे हैं। और 200 साल पहले तो लिखा पढ़ी होती नहीं थी किसी चीज की, नहीं ना रास्ते की होती थी, ना घर की होती थी। ये तो अंग्रेजों के जमाने में कुछ जमीनों का हुआ। और उसके पहले जो बताते हैं, वे चचा ने हमको बताया कि जो जमींदार रहता था वह डोरी धर के बता देता रहा कि यहाँ से यहाँ तक बना लियो, यहाँ ऑफर लगा लियो। ऐसी कहानियां हुआ करती थी उस समय। तो वही होते रहा। वन विभाग तो बना भारत में, जो आजादी के बाद से वन विभाग बना, पंचायती राज जब बना, पंचायती राज बना 1974 में जो उत्तर प्रदेश में वन विभाग बना, तो उनकी जमीनें कैसे हो गई है, वही तो समझ में नहीं आ रहा। अरे तो आप लोगों ने इसको बताया नहीं कि हम भाई दो टूक शब्दों में बात करना चाहते हैं। अदालत में भी नहीं बताया गया, सब लोग जाते हैं तारीख पर। अब जो कुछ पूछे तो बतावा जाए। अच्छा, तारीखें हो जाती हैं, कोनो पता कुछ पूछा नहीं जाता कि हाँ क्या मामला है। तो गांव वालन से कोई नहीं पूछा। अबे मतलब इतने सालों में कई साल हो गए मुकदमा चला? अरे 17-18 साल हो गए। 17-18 साल पहले, 20 साल, 20 साल पहले। चचा से एक बार, चचा कई साल हो गए मुकदमा चला? 20 साल से मुकदमा चल रहा है। अच्छा, तो 20 साल पहले तुमका वन विभाग बताइस कि जो है कि हमार जमीन आया है। हाँ, 20 साल पहले ये बताइस हुए तुमका कि हमार जमीन आया। हाँ वही बताओ। 20 साल पहले हाँ बताए। और जबकि तुम रहा था 200 साल ज्यादा से रहे हैं। अच्छा, तो तुमका एक बारगी कैसे पता चला कि जो है कि अब हम लोगन का मुकदमा लड़े पड़ी? नोटिस आई हुए ना? नोटिस आई है तो मुकदमा लड़ना पड़ेगा। अच्छा, मुकदमा लड़ना पड़ेगा। तो अब आप लोग क्या चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि क्या आप वन विभाग से क्या समझौता चाहते हो? वन विभाग की कुछ जमीनें तो खाली पड़ी थी, तो वन विभाग को उसको तो दे दिया गया, उससे आप लोगों की त्रास तो है नहीं? कुछ जमीनें यहाँ पता चली कि वन विभाग के नाम से लिखित हो गई है। तो अगर कुछ जमीनों, लेकिन उसमें ऐसा है कि आपका रास्ता भी दर्ज हो गया है, आपका घर को भी वन विभाग में दर्शा दिया गया है। तो आप यही चाह रहे हैं कि आपका घर छोड़ दिया जाए, रास्ता छोड़ दिया जाए? हाँ। और कोई डिमांड तो नहीं है आपकी? नहीं, और कोई डिमांड नहीं है। और कोई डिमांड नहीं है। ये लोग वन विभाग से कह रहे हैं ठीक है, सरकार ने दर्ज किया, वन जरूरत है भारत की भी और आसपास के पर्यावरण के लिए भी वन की जरूरत लोगों को पड़ती है। वन विभाग से इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है और हमारा खेत बाड़ी जो है यहीं पर है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। अच्छा, आप लोग रही तो भले रहा है। अच्छा, नहीं तो आप लोगों को कोई बाहर निकाल नहीं सकता। ये संविधान भी कहता है, भारत का संविधान पूरी तरह से आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, हमारा चैनल आपके साथ है। आपकी जो मांगे हैं वाजिब हैं। आप लोग सिर्फ घर और रास्ता ही तो मांग रहे हैं। वन विभाग की जो जमीन है उस पर थोड़ी आप लोग अवैध कब्जा कर रहे हो। नहीं।
उस पे नहीं हो, जिस पे आप लोग पहले से काबिज थे उसी पे आप लोग काबिज हैं। हाँ वही पर है ना, आगे नहीं नहीं आगे इन लोगों ने, ग्रामीणों का कहना है कि हम जितने पे काबिज थे उससे हमने 1 इंच कहीं कब्जा नहीं किया है। बाप दादा जहाँ रहे हुए बाप दादा जहाँ थे वहीं से आप अपने उस पे हैं। जहाँ पे बाप दादा बनाए रहे वही महान, आगे नहीं ना उससे आगे वन विभाग ने वन विभाग तो 1985 में आया यहाँ। हाँ तभी पता ही चला है, नहीं अच्छा, पता ही तब नहीं, वन विभाग पता चला। अच्छा, किसी प्रधान ने पहले वन विभाग को जमीन दी होगी, उसको कोई पता है किसी को? अरे वो करौली में जुड़ कर रहा महासोतिया। अच्छा, उसको थोड़ा सा प्रस्ताव दे देनी है, उसर रहा, सब घर बनाए रहे, वो वहीं से बैठे बैठे प्रस्ताव कर देना। अच्छा, नहीं ये घर बने रहे तब, वह घर बने रहे। एक बार उसको फिर से बताइए, कौन सा प्रधान था, नाम है क्या पता? नाम तो हाँ, 1 मिनट इधर बताइए, कौन था चचा? प्रधान खरौली मौजे में चकमा महा जुड़ा था। अच्छा। प्रधान गंगा प्रकाश ठाकुर हाँ उस समय थे। हाँ। और यहाँ के छोटे छोटे जो पंच थे, वो अनपढ़ पंच थे, उनको कोई पता नहीं थी। उन्होंने जो है उस पर दस्तखत कर दिया। प्रधान ने अपने यहाँ से जमीन उठा करके चकमा महा में भेज दिया। अच्छा, चकमा महा में ये मामला, तो जमीन तो वो मांग रहा था वन विभाग जो है खरौली में, और ये जब वहाँ जमीनें कम दिखाई दी तो ये आपके गांव को फंसा दिया गया प्रधान ने। हाँ, प्रधान ने यहाँ अनपढ़ थे सब, कोई पढ़ा लिखा था नहीं। कोई जानकारी नहीं रही। उन्होंने जो है दस्तखत करवा लिया। उनको ये नहीं पता था कि हमारा घर वाला नंबर जो है वो भी वन विभाग में डाल रहे हैं कि बाहर वाला नंबर डाल रहे हैं, उनको कोई पता नहीं था। अच्छा। इसलिए जो है हम लोग जो है बीच में फंसे हैं और 200 साल 250 साल पहले से यहाँ बसे हैं। और यहाँ जो है हम लोग अपना जहाँ पर कब्जा था जितने में रखा था उतने में है। बाहर हम लोग गए नहीं। बाहर नहीं गए? नहीं। अच्छा। अब आप लोगों को रास्ता और घर मिल जाए, बस इतनी ही आप लोगों की है। हमारे लोगों का यही कि प्रयास कुछ जमीनों का भी लफड़ा फंसा हुआ है, जमीनें भी कब्जा कर रही है। हमारे जमीन नहीं वन विभाग कब्जा कर रही। अच्छा। हमारा केवल घर जो है, अब पुराने लोग जितने बनाए रहे तो वही घर की जरूरत है। रास्ते की हमको और दूसरे की जमीन से कोई मतलब नहीं। अच्छा। कितने लोग हैं इससे पीड़ित? यहाँ जो है 50-60 घर हैं। 50-60 घर हैं, ममहा सोतिया मिला करके 50-60 सोतिया मिला के 50-60 घर। अच्छा, और रास्ता कितना फंस रहा है? एक रास्ता फंस रहा है कि 2 रास्ता फंस रहा है? रास्ता जो है सोतिया ममहा से सोतिया का रास्ता फंस रहा है। यहाँ जो है चकमोमहा में तो थोड़े रास्ता फंस रहा है वन विभाग का। सोतिया जाने के लिए थोड़ा लंबा है, वही उतना रास्ता फंस रहा। और तो सब जो है अपना काम कर रहे हैं और काम चिक रहा। अच्छा, लाला कुरवा के भी आने जाने में दिक्कत है? लाला कुरवा जाने अच्छा से है, सोतिया का है। हाँ। इधर भूला में भी जाने वाला है। अच्छा, भूला मऊ जाने में भी दिक्कत है। मतलब ये रास्ता आप लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा। चचा, और कुछ इसमें समस्या नहीं है? नहीं भैया, और कोनो समस्या नहीं ना। हम लोगन का घर छोड़ दीन जाए, रास्ता छोड़ दीन जाए बस। अच्छा। कि अपनी जमीन पर वो कब्जा करे, हमसे कोई मतलब नहीं। वन विभाग इस मामले को ले गया अदालत, ये बात सच है? हाँ, अदालत ले गया। अब अदालत में उन्होंने गवाही साखी भी झूठी दी है। हाँ, झूठी। इसमें कोई दो राय नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि उनका कहना है कि 1985 में जबरदस्ती यहाँ आकर के अचानक से बस गए, जबकि यहाँ के हालात, यहाँ के पेड़, यहाँ के घर, यहाँ के मकान, यहाँ कुआं जो होता है, कुआं की खुदाई भी सरकार चाहे तो कुआं की ईंटें भी देख करके वो बता सकती है कि ईंटें, क्योंकि लखौरी ईंटा भी कहीं उसमें लगी होंगी। लखौरी ईंटा लगी है ना कहीं। अरे सब तमाम कुएं बता रहे हैं ग्रामीणों का, तमाम कुएं जो लखौरी ईंटा से बने हैं, वो लखौरी ईंटा कम से कम आज से लगभग 50 साल पहले लखौरी ईंटा चलता था। 500 बरस पुरानी कब्रिस्तानें भी यहाँ है। अच्छा, 500 पुरानी कब्रिस्तान विभाग में, वहाँ वन विभाग लगा दिया गया। अच्छा। बाग भी है, वो वन विभाग में ले लिया गया है सब। इसका देखिए एक सलूशन एकदम सीधा सा है। वन विभाग जो अपना दावा ठोक रहा है, वो एक कुएं की एक ईंट निकलवा कर भी चेक करा सकता है कि वो ईंट कितने पहले की है। अचानक से कुआं नहीं बनाया जा सकता, अचानक से कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। जो यहाँ की मूलभूत जरूरतें थी, जैसे कुआं मूलभूत जरूरतों में आता था पहले, और इन लोगों ने एक बारगी तो कोई बना नहीं सकता 85 में। आपको पता चलता, आप
अगर उसमें, लेकिन झूठी गवाही वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी दे रहे हैं, हमारा तो ये मानना है कि उन वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर दंडित कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजा जाए और इनकी जमीनें छोड़े वन विभाग। सीधी सी बात है, ये दो टूक शब्दों में मेरा कहना है और ग्रामीणों का यही कहना है। चचा जी जी जी, ठीक ठीक। हमसे कोई